नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को एक बार फिर से झटका लगा है। न्यूनतम पेंशन 7,500 करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, ऐसा केंद्र सरकार कहती है। जबकि आप सभी लोगों को पता है कि केंद्र सरकार इस पर कई बार बहस कर चुकी है, कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं। कमांडर अशोक रावत साहब को लगातार आश्वासन दिया जाता है, फिर भी जब भी उससे जो है बजट संसाधन में सवाल पूछा जाता है, जैसे अभी संसद सत्र चल रहा है, आपने देखा था कि किस प्रकार से जब संसद में सवाल पूछा गया लिखित लेटर के माध्यम से, तो दोस्तों वही रटा रटाया जवाब फिर से दे दिया गया कि पेंशन 7,500 करने का कोई प्रस्ताव है ही नहीं केंद्र के पास। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के सदस्यों द्वारा लंबे समय से न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने और उस पर महंगाई भत्ता देने की मांग की जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने लोकसभा में साफ साफ जो है कर दिया है कि फिलहाल न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने स्पष्ट किया है कि सरकार की प्राथमिकता सामाजिक सुरक्षा देने के साथ साथ पेंशन फंड की दीर्घकालीन वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाए रखना है। सरकार ने नई कर्मचारी पेंशन योजना 2026 लागू की है, जिसमें पुरानी ईपीएस 95 पेंशन की जगह ली है। क्या हम ये उत्तर सुनना चाह रहे हैं सरकार से? लगातार दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने हर किसी को ठगने का काम किया है। जब भी कमांडर अशोक रावत साहब जो है दिल्ली में जाकर आंदोलन करते हैं, तो इन्हीं लोगों के द्वारा कहा जाता है कि आप आंदोलन वापस लीजिए, आपका काम मिशन मोड में हो रहा है, आपका काम फास्ट ट्रैक पे हो रहा है। लेकिन अभी तक हमारा काम सिर्फ ये नहीं हुआ कि आप संसद में सीधे तरीके से जवाब दे सको। आपने सीधा कह दिया कि पेंशन का कोई प्रस्ताव है ही नहीं, 7,500 करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कितनी दुखद बात है कि मौजूदा समय में सरकार पेंशन भोगियों के साथ क्या अन्याय कर रही है। अभी छात्रों का आंदोलन समाप्त ही हुआ है कि जैसे ही आप पेंशन भोगियों को एक बड़ा दर्द देने का काम किए हो, इन बुजुर्गों को इस हालात पर ला करके खड़ा कर दिया हो, ना ये जीने के लायक है ना मरने के लायक। लगातार इन लोगों ने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन देने के बावजूद अगर इस प्रकार की जबान जो है सरकार के, केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं वो इस प्रकार से कहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये बहुत दुखद घटना है। बुजुर्गों का अपमान है। आपने 14 वर्षों में क्या किया बुजुर्गों के लिए? और नहीं तो जो सुविधाएं पहले बुजुर्गों को मिलती थी उसको भी आपने बंद करने का काम किया है। लगातार केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार की जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ही घृणा लायक हैं। लगातार लोग कमेंट कर रहे हैं, मोदी सरकार को जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हम पहले नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपने इतने आश्वासन देने के बावजूद आज बुजुर्गों को रोड पर छोड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं सवाल आपसे बनता है। लगातार दोस्तों अभी भी संघर्ष जारी है। आप लोगों को एक और गुड न्यूज़ जल्दी मैं दूंगा। फिलहाल अभी के लिए दोस्तों जो लोकसभा में जो चीज़ें कही गई हैं, लोकसभा में जो प्रस्ताव आया है उसके हिसाब से आप लोगों को मैंने जानकारियाँ दी। आगे जैसे ही लोकसभा से पारित होकर के कोई और चीज़ें आएंगी दोस्तों आप लोगों को ज़रूर बताया जाएगा। फिलहाल दोस्तों मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इस वीडियो को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप लोगों की जो नोटिफिकेशन बिल है वो ऑन रखें, ताकि जो भी मेरी वीडियो है वो आप लोगों तक पहुंचे। फिलहाल दोस्तों हम लोग इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेंगे, जब तक मिनिमम पेंशन को लेकर सरकार जो आश्वस्त न हो जाए कि बुजुर्गों को उनका हक मिल सके। छोटी सी मांग है, लास्ट में कहते हुए जाऊंगा कि केंद्र सरकार से मेरी बहुत भावुक अपील है कि बुजुर्गों की जो मांगे हैं उसे जल्द से जल्द आप पूरा करें। 7,500 प्लस डीए महंगाई भत्ता जो वो मांग रहे हैं, छोटी सी मांग है। केंद्र सरकार चाहेगी तो 2 दिन में काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार के न चाहने की वजह से आज 12-13 वर्षों में बुजुर्गों का काम नहीं हुआ है।